बेड़िया रोड स्थित पुलिस लाइन चौक GVM पब्लिक स्कूल कितने सालों से चला रहे हैं और किस क्लास से किस क्लास तक पढ़ाई होती है, विस्तार से बताएं। जी नमस्कार, मैं अमित प्रकाश अवस्थी। ये GVM पब्लिक स्कूल 1998 से यहाँ चला रहा हूँ। ये पूर्ण रूप से समाज के लिए समर्पित विद्यालय है। हमारा और पूरी संस्था का प्रयास होता है कि जो गरीब वर्ग के बच्चे जो बड़े बड़े स्कूलों में नहीं जा पाते हैं, जो ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उन बच्चों का देख रेख, उन बच्चों का मार्गदर्शन बिल्कुल न्यूनतम शुल्क लेकर के, चूंकि विद्यालय को मेंटेन करना है तो उसके लिए शुल्क आवश्यक है, तो कम से कम शुल्क में और बेहतर से बेहतर सुविधा देने का प्रयास करते हैं। प्रयास हमारा होता है, जहां तक अभिभावकों का सहयोग अभी तक मिला है, मिल रहा है, आगे भी आशा करते हैं मिलता रहेगा। यहाँ से बच्चे पढ़ करके काफी सारे आगे आगे भी गए हैं। बहुत से शहर के बड़े बड़े स्कूलों में भी उनका नामांकन हुआ है। बनस्थली, नवोदय, सैनिक स्कूल में भी यहाँ से पढ़ करके बच्चे बगैर किसी तैयारी, स्कूल की तैयारी पे ही, उसी पैटर्न पे ही बच्चे आगे की ओर बढ़े हैं। अभी तक सफलता मिली है। क्लास 10 तक हम यहाँ शिक्षा देते हैं, क्लास नर्सरी से लेकर। देखा गया है कि आपके स्कूल के जो बच्चे मेडिकल इंजीनियरिंग अदर मतलब कंपटीशन फेस कर चुके हैं, सर्विस कर रहे हैं आपके पढ़ाए हुए बच्चे, तो जब मालूम होता है कि मेरे बच्चे मेडिकल निकाल लिए, इंजीनियरिंग में मतलब कि हो गए, तो कैसा महसूस होता है उस समय? बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। पिता से ज्यादा खुशी होती है, क्योंकि पिता उसको जन्म दिए, पालन पोषण किए, उनकी जिम्मेवारी हो गई। अमूमन आज के समय में लोग समझते हैं कि बस स्कूल को हमने पैसा दिया, बच्चे गए, पढ़े लिखे चले आए, लेकिन वास्तविकता यही है। मेरा हो या किसी का भी विद्यालय हो, कोई भी स्कूल हो, अगर उसका बच्चा सफल होता है तो सबसे ज्यादा उन शिक्षक को, उस विद्यालय को, उसके प्राचार्य को बहुत खुशी होती है कि हमने जिस बीज पे मेहनत किया था वो आज फल देने वाला वृक्ष बन गया है। देखा गया कि आपके बच्चे बहुत डिसिप्लिन है, शांति वर्ग मतलब पढ़ रहे हैं बच्चों। आप जो सरकार का जो नियम आ गया है कि ना मतलब कि बुक देना है, ना मतलब कि जो बैग, कॉपी, कलम, किताब कुछ नहीं देना है, सारा चीज का जो शुरू गाइडलाइन आया है सरकार का, बिहार सरकार का, उसके तहत मतलब कि कितना आप मतलब ये? जी, विगत 28 सालों से मैं विद्यालय चला रहा हूँ लगभग। मेरे यहाँ आज तक कभी बुक नहीं बेची गई है। मैं बुक लिस्ट देता हूँ और एक मैं आपको नमूना भी दिखा सकता हूँ। यहाँ पे इस बुक लिस्ट को आप देखिए, इसमें कहीं भी किसी दुकान का नाम नहीं लिखा है। इसमें बुक्स का नाम है, उसका प्रकाशन दिया हुआ है, नीचे कॉपी दी हुई है। आप जहां से चाहें वहां से खरीदें, मुझे इससे कोई लाभ नहीं है और कोई लेना देना नहीं है। मेरे यहाँ कोई ड्रेस इस दुकान से नहीं लेना है। मैं बताता हूँ कि हाँ ये कलर है, कुछ लोग सिलवा के रखते हैं, आप उनके यहाँ जाके संपर्क कीजिए, ले सकते हैं। नहीं लेना है, अपना कपड़ा खरीद के खुद सिलवा लीजिए, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ जो विद्यालय खुला था 1998 में, उस समय से जो ड्रेस चल रही है वही ड्रेस चल रही है। बदलाव कुछ नहीं, कोई बदलाव नहीं, कोई बुक का भी बदलाव नहीं हुआ है, कोई बदलाव नहीं। बुक बदलती है, बुक में कभी कभी मजबूरी होती है, क्योंकि बच्चे भर देते हैं और भरी हुई बुक से अगर दूसरा बच्चा पढ़ेगा तो आप समझ सकते हैं कि उसको बहुत नुकसान होगा। नुकसान इस प्रकार से होगा कि दूसरा बच्चा उसी चीज को देख के उतार लेगा। शिक्षक ये नहीं समझ पाएंगे कि इस बच्चे को आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसलिए कभी कभी यदा कदा बुक बदलनी पड़ती है। कभी कोई कंपनी बंद हो गई, एनसीईआरटी की बुक लगाने पर उपलब्धि नहीं होती है। मैंने सरकार के निर्देशानुसार 1 साल पूरी बुक एनसीईआरटी की लगा दी थी और नतीजा हुआ कि साल भर बीतने के बाद किसी भी क्लास के सारे बच्चों के पास बुक नहीं थी। मजबूरन हमको फिर से
प्राइवेट बुक का सहारा लेना पड़ा। यानी कि अब सरकार और जो जिला प्रशासन का है उनका जो निर्देश आया है, उस निर्देश के तहत मतलब आप लोग बिल्कुल पालन करते हैं। रुपए की वृद्धि नहीं की गई है, जबकि 7% से 10% तक प्रशासन का आदेश है, या विद्यालय बजट में जो अभी प्रशासन की ओर से दिया गया उसमें लिखा हुआ है। फिर भी हमारे यहाँ 1 रुपए की वृद्धि नहीं की गई है। ये वृद्धि पिछले साल की गई थी, इस साल अस्थायी है। अगले साल अब फिर इसको 2 साल के बाद हम इसमें देखेंगे, तो जो मामूली वृद्धि होगी उसको की जाएगी। जी। तो अभी 2026-27 का नामांकन सत्र चालू हो गया है, और उसके लेके अभिभावकगण से क्या अपील करना चाहेंगे? बिल्कुल हम कहेंगे, आप उचित व्यवस्था देखिए, जहां आपका मन बिल्कुल अस्थायी होकर के कहे कि हाँ मुझे यहाँ बच्चा पढ़ाना चाहिए, वहीं पढ़ाइए, मेरा विद्यालय हो या किसी का विद्यालय हो। तो आप नामकरण सत्र चालू है। और रही बात की अपने ओर से जो गार्जियन मतलब कि असमर्थ है, जो पढ़ाने के लिए मतलब असमर्थ है, तो ऐसे के लिए गरीब के बच्चे के लेके क्या सुविधा दे रहे हैं? जी, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कि बीपीएल कैटेगरी के आते हैं। अब तो सरकार के द्वारा ज्ञानदीप पोर्टल से उनका नामांकन होता है। जो भी आते हैं हमारे यहाँ सर्वप्रथम उनका नामांकन कर लिया जाता है। आप किसी भी जगह पे देख सकते हैं कि सबसे पहले हम कोटे को पूरा कर देते हैं, और नामांकन पूरा होने के बाद जो है हम जनरल बच्चे का नामांकन करते हैं। दूसरी ओर अगर कोई वैसा लाचार बच्चा है, अगर दुर्भाग्यवश किसी के माता नहीं है, पिता नहीं है, खास करके अगर पिता नहीं है, तो उनकी हमारे यहाँ फ्री पढ़ने की व्यवस्था है। अच्छा, जो कमजोर बच्चे होते हैं करते हैं, अगर वर्ग में न कर पाते हैं तो उनको हम एक्स्ट्रा टाइम दे के अलग से बुलाते हैं और कहते हैं आप आइए, आपको हम निःशुल्क सेवा देंगे, और जहां आपकी कमी है उसको हम दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। और मैं इसके लिए खुद समर्पित होकर के ध्यान देता हूँ। अदर स्कूल का मतलब कि आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या उस समय आपको लगता है? बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। शिक्षक का काम समाज को बनाना है, और जब समाज बन रहा है, हमारे बच्चे बन रहे हैं, अच्छे रास्ते पर जा रहे हैं, तो स्वाभाविक है खुशी हमें ही होगी। सर बताइए। मेरा नाम अमित प्रकाश अवस्थी हुआ, और स्कूल का पूरा स्कूल जीवीएम पब्लिक स्कूल न्यू पुलिस लाइन चौक के मोबाइल नंबर पास है। मोबाइल नंबर हमारा 9308546909 हुआ। आप इस पे संपर्क कर सकते हैं। जो सुविधा होती है कोशिश करते हैं दें, न्यूनतम शुल्क में दें, किसी तरह से किसी का शोषण नहीं हो, इसकी भरपूर कोशिश की जाती है। हमारा प्रयास रहता है जहां तक हम कर सकें। फिर भी अगर कुछ लोग असंतुष्ट हैं तो उनसे क्षमा प्रार्थी।